हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया था इशू ऑफ डिबेंचर, उसके अंदर मैंने आपको कंसेप्ट बताया था इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलाटरल सिक्योरिटी वाला कंसेप्ट। जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कंसेप्ट बताया था इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलाटरल सिक्योरिटी। इस वीडियो में हम लोग उस पैटर्न की अकाउंटिंग देखेंगे कि इशू ऑफ डिबेंचर अगर कोलाटरल सिक्योरिटी होता है तो अकाउंटिंग कैसे करनी होती है। ठीक है ना। अब देखो, मेरी बात ध्यान से समझना। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक बात बताई थी, कोलाटरल मतलब होता है सेकेंडरी। कोलाटरल वर्ड का मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी। मतलब जब डिबेंचर इशू किए हमने एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी एंड इन एडिशन टू द मेन सिक्योरिटी, है ना। अब मान लो, अज्यूम करना, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट तो बताया था, मैं रिकैप करता हूं। मैंने आपको बताया था बैंक से हमने लोन लिया। हमने बैंक से लोन लिया तो बैंक क्या बोलता है, प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ मेरे को एक और सिक्योरिटी चाहिए। अब तुम्हें एक बात बताना, मैंने आपको एक बार एक और चीज बताई थी, कोलाटरल मतलब क्या होता है, एक तरह से डेड डिबेंचर है। डेड मतलब मरे हुए डिबेंचर्स हैं, है ना। और ये एक्टिव कब होंगे, जब आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी से पैसा नहीं आएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक तो कोलाटरल सिक्योरिटी के अंदर बेसिक, जैसे अपन लोग नॉर्मल एंट्री करते थे ना, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर, ऐसे एंट्री करते थे ना, वो एंट्री तो इसके अंदर होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर कोई अपन ने डिबेंचर इशू नहीं करें। यहां सिंपल एंट्री होगी, बैंक से अपन ने लोन लिया उसकी एंट्री होगी। अब ये ध्यान रखना, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बताया था कि डिबेंचर बेसिकली बैलेंस शीट में कहां शो होता है, तो डिबेंचर बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर शो होता है। डिबेंचर बैलेंस शीट में कहां शो होता है, तो इट इज शोन अंडर दैट नॉन करंट लायबिलिटी और विद लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लेकिन डिबेंचर का बैलेंस शीट में आने का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता क्योंकि डिबेंचर हमने कोलाटरल के फॉर्म में इशू किया, सेकेंडरी सिक्योरिटी। अब तुम्हारे माइंड में आएगा, सर अगर डिबेंचर हमने कोलाटरल के फॉर्म में किए तो अपने बैलेंस शीट में तो आएगा नहीं, क्योंकि अपन ने कोई एंट्री होगी नहीं उसकी। एंट्री कैसे होगी भाई, पैसा तो आया ही नहीं ना। एंट्री होगी किसकी, बैंक से लोन लिया उसकी एंट्री हुई, कोलाटरल सिक्योरिटी कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो यहां पर ध्यान रखना, दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग समझेंगे। जो बेसिक चलने वाला मेथड है, आप लॉन्ग लाइफ पढ़ोगे, वो तो मेथड नंबर 1 है, जिसमें कोई एंट्री होगी नहीं। लेकिन 12th क्लास में एक और मेथड बोल दिया जाता है, मेथड नंबर 2, जिसमें एंट्री होती है। एंट्री भी डमी एंट्री करेंगे अपन लोग। लेकिन यह ध्यान रखना, जो अपन बैंक से लोन ले रहे हैं ना, बैंक लोन की एंट्री करी है मैंने, बैंक टू बैंक लोन। जो बैंक से लोन लिया उसकी एंट्री करी, बैंक टू बैंक लोन। और बैंक लोन, अगेन ध्यान रखना, बैंक लोन इज अ टाइप ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी। बैंक लोन क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी, और उसमें कहां पे शो होता है, अंडर दैट लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो बैंक लोन एक तरह की नॉन करंट लाइबिलिटी है विच इज शोन अंडर दैट लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो अपन बैंक लोन लेंगे और बैंक लोन की एंट्री करने के बाद, क्योंकि बैंक लोन की सिक्योरिटी में हमने डिबेंचर दिए हैं, क्योंकि बैंक लोन की सिक्योरिटी में हमने डिबेंचर दिए हैं, तो अपन जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे ना बैलेंस शीट के अंदर, उस नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर अपन लोग सिर्फ डिस्प्ले करेंगे कि हमने डिबेंचर को कोलाटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू किया है। मेरी बात फिर सुन लेना, हमने जो बैंक से लोन लिया उस बैंक के लोन के अंदर हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर ये शो करेंगे डिबेंचर को, एज अ नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर शो करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के फॉर्म में। और वो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग अपन शो करेंगे ना बैंक लोन, उसके सपोर्टिंग में अपन एक नोट लिख के बताएंगे कि हमने डिबेंचर को इशू किया है एज अ कोलाटरल सिक्योरिटी। मतलब जो अपन ने बैंक लोन लिया उसका सपोर्टिंग नोट में आएगा दैट डिबेंचर आर बीइंग इशूड एज कोलाटरल सिक्योरिटी। ये ध्यान रखना अच्छे से। फर्स्ट दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग समझेंगे, एक तो मेथड नंबर 1 जहां पे कोई एंट्री पास नहीं होगी, और एक मेथड नंबर 2 जहां पे पर्टिकुलर एंट्री पास होगी, लेकिन एंट्री भी डमी एंट्री। ये एंट्री का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि पैसा आया ही नहीं है। आई बात समझ में? तो मेन प्राइमा फेशिया जो एंट्री होगी वो बैंक लोन की एंट्री होगी, डिबेंचर कभी कोई एंट्री नहीं होगी अगर हमने ऐसा कोलाटरल सिक्योरिटी किया है। ठीक है ना। अब एक बार हम लोग पहले नोटिंग कर लेते हैं, फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो लिखना आप, अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलाटरल सिक्योरिटी। नाउ स्टार्ट करो, हेडिंग लगाना ये। देर आर टू मैथड फॉर अकाउंटिंग फॉर इश्यू एज अ कोलाटरल सिक्योरिटी। दो मैथड है। पहला मेथड जब कोई जर्नल एंट्री पास नहीं हो, और दूसरा मेथड जब स्पेसिफिक जर्नल एंट्री पास हो। दो मेथड है जब इशू करते हैं डिबेंचर्स कोलाटरल सिक्योरिटी। पहला मेथड जब कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती, और दूसरा मेथड जब जर्नल एंट्री पास करते हैं तब। ठीक है ना। अब एक बार पहले नोटिंग कर लेते हैं, क्वेश्चन से तुमको क्लियर हो जाएगा। अब जर्नल एंट्री कोई पास नहीं करते हैं तो न जर्नल एंट्री पास, डिबेंचर इशूड एज कोलाटरल सिक्योरिटी विल बी शोन इन बैलेंस शीट अंडर दैट नोट्स टू अकाउंट्स। कहां शो करेंगे, बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट्स में शो करेंगे हम लोग। ठीक है ना।
और जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो फॉलोइंग एंट्री विल बी पास, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। अगर एंट्री पास करेंगे तो एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर्स, ठीक है ना। ये डमी एंट्री है जिसका कोई पर्टिकुलर बुक ऑफ अकाउंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट कैसे शो करते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू अभी समझा देता हूं ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन में आपको एक इश्यू डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान समझ लो। एक्स लिमिटेड obtained अ बैंक लोन ऑफ ₹10 लाख। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने बैंक लोन लिया। बैंक लोन कितने का लिया? 10 लाख रुपए का लिया, ठीक है, फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब एक्स लिमिटेड ने एक बैंक लोन लिया 10 लाख रुपए का एसबीआई से, एंड इन कंसिडरेशन, और बदले में इशू किए 12,000 10% डिबेंचर ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर बोथ मैथड्स, ठीक है। अब आप बताओ लोन लिया कितने का? तो लोन लिया 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीस का लोन लिया। और ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, कंपनी ने लोन तो 10 लाख का लिया और डिबेंचर कितने दिए? 12,000 डिबेंचर दिए, 100 का एक डिबेंचर, मतलब टोटल डिबेंचर देखा जाए तो 12,000 इंटू 100, तो 12 लाख के डिबेंचर इशू किए कंपनी ने 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले। कंपनी ने 10 लाख रुपए का बैंक लोन लिया और 12 लाख के डिबेंचर इशू किए एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है ना। 10 लाख का लोन लिया और 12 लाख के डिबेंचर इशू किए एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इसकी अपने को कोई एंट्री नहीं करनी, इसके दो मेथड से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। मेन बेसिकली बैलेंस शीट में जो एंट्री आएगी वो इस चीज की आएगी, इसको तो सिर्फ अपने को नोट के थ्रू शो करना है। तो मैं दो मेथड से आपको समझा रहा हूं। मेथड नंबर 1, जब, अब मेथड नंबर 1 समझना, जब कोई जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एंट्री हमने बैंक लोन के लिए करी, नो एंट्री फॉर डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी, इसकी कोई एंट्री नहीं करी है ना। मतलब मैंने बैंक से लोन लिया ना 10 लाख रुपीस का, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक टू बैंक लोन, तो उसकी एंट्री करनी है हमको। मैं कोलेटरल की कोई भी एंट्री नहीं कर रहा हूं। और बैंक लोन जो है ना, दैट विल बी शोन अंडर दैट नॉन करंट लाइबिलिटी। वो क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी, और कौन से हेड में आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आ जाएगा। तो बैंक लोन नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 1, 10 लाख रुपीज, ठीक है ना। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में हेड बनाया नॉन करंट लाइबिलिटी, आपको बताया था ना, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए वाला, ठीक है ना, शेयर, ठीक है ना, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए वाला। तो एन मतलब क्या था? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 1, 10 लाख रुपीज। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये नोट नंबर 1 में मैंने कैसे शो किया, तो वापस ध्यान देना। देखो नोट नंबर 1 के अंदर, नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब हमने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, वो जो 10 लाख वहां ऊपर बताया था ना, ये 10 लाख, ये 10 लाख, यही वाला 10 लाख है। तो लोन फ्रॉम एसबीआई 10 लाख। सो सिक्योर्ड कैसे किया? इशू ऑफ 12,000 डिबेंचर ₹100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये 10 लाख हमने सिक्योर्ड कैसे किया? 12 लाख रुपीज के डिबेंचर के थ्रू सिक्योर्ड किया है। तो सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 12,000 डिबेंचर ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो 10 लाख इज सिक्योर्ड बाय 12 लाख डिबेंचर, सिर्फ इतना शो कर देना है। तो मेथड नंबर 1 के अंदर सिंपल नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग 10 लाख शो कर दिया और वापस इसको सिक्योर्ड जिसके दिया उसको थ्रू शो करा। अब आता हूं मैं मेथड नंबर 2 पे। तो मेथड नंबर 2 पे ध्यान दो, सिंपल एंट्री करनी है डिबेंचर सस्पेंस टू 10% डिबेंचर। ये डमी एंट्री है, दिस इज द डमी एंट्री फॉर डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। नॉर्मली बैंक तो होता है, या डिबेंचर सस्पेंस टू 10% डिबेंचर आ गया। अब बैलेंस शीट में वापस वही बात, नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी मेन हेड आएगा, उसमें नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 1, 10 लाख रुपीज, ठीक है ना, अपना लोन वाला था। और नोट्स टू अकाउंट्स में लोन फ्रॉम एसबीआई 10 लाख। अब ये जो एंट्री करी इसको हमने नोट्स टू अकाउंट में डिबेंचर ₹100 ईच 12 लाख लेस कर दिया डिबेंचर सस्पेंस। इसका डेबिट बैलेंस था इसलिए इसको दोबारा लेस करके बता दिया, आउटर कॉलम में नील आ गया और 10 लाख रुपीज का आ गया। आई बात समझ में? मतलब ये एक डमी एंट्री है जिसको हमने वापस कैंसल आउट कर दिया है। डिबेंचर ₹100 ईच, ये 12 लाख का फिगर है और माइनस कर दिया डिबेंचर सस्पेंस 12 लाख, तो आपका नेट फिगर 10 लाख आया। वही 10 लाख आपको यहां भी दिख रहा है। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट होता है डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी का, ठीक है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोलेटरल मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी, और तभी यूज करना है जब प्राइमरी सिक्योरिटी से पैसा नहीं आएगा तो कोलेटरल सिक्योरिटी को यूज करेंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट यही है। अब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बुक में देख करके प्रैक्टिस कर लेना, बाकी यही कंसेप्ट है। एक क्यों दो क्वेश्चन कर लोगे, इट इज मोर एंड मोर देन इनफ, ठीक है ना। तो दिस वाज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। चलो
तो अब ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले कंसेप्ट पे प्रोसीड करेंगे। कोई भी डाउट हो मेरे को व्हाट्सअप कर दो, 9929411361 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको हमारा अगर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो ही मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।